आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले तो ये चैनल मेरे विद्यार्थी द्वारा बनाया गया है और उसी ने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया है जिससे मैं आपके समक्ष अपनी बात रख सकूं। उसे मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। कल बीट बीटीसी का हमारा जो मैटर लगा है उसके मुख्य याचिकाकर्ता देवेश शर्मा जी ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक लाइव बनाया और जिसमें मुझे उन्होंने इन्वाइट किया। मेरे अतिरिक्त वहाँ आजमगढ़ के हरिकृष्णा जी, कुशीनगर से जय यादव जी और ऐसे ही अन्य बहुत सारे भाई साथ जुड़े थे और जिन्होंने अपनी बात कि आगे क्या हो सकता है, क्या हम इस मैटर में जीत सकते हैं, क्या कोई ऐसी संभावना है जिससे ये ऑर्डर बदले, इससे संबंधित अपने तर्क रखे। यद्यपि वहाँ नेटवर्क कनेक्टिविटी न होने के कारण मैं अपनी पूरी तरीके से बात नहीं रख पाया, लेकिन फिर भी अन्य लोगों ने अपनी बात रखी। देवेश जी ने जो अपनी बात रखी उसमें सबसे अच्छी बात कि मैंने और हरिकृष्णा जी ने, आशीष भाई ने, जय जी ने और अन्य जो भी साथी हैं जिस टीम के, उन्होंने देवेश जी को ये कहते सुना और इस कहने के लिए अप्रोच भी किया कि भाई देखिए बिल्कुल लास्ट समय है और यदि अब भी आप अपनी ईगो में रहकर केस को ऐसे ही बिना किसी रणनीति के, बिना किसी सलाह मशवरा के आगे बढ़ाते रहे तो जीतना बहुत कठिन हो जाएगा, क्योंकि लगभग मुझे लगता है चीज़ें जो तय होना थी वो हो चुकी हैं। अब उसमें बदलाव क्या हो सकते हैं, इसके लिए आपको बहुत ही मजबूत बिंदुओं के साथ साथ बहुत ही अच्छी रणनीति की आवश्यकता है। कई ऐसे पॉइंट्स थे जो मुझे लगता है ऑनलाइन डिस्कस करना बेहतर नहीं होता, क्योंकि विरोधियों को कोई भी ऐसी चीज़ तब तक बताना बेहतर मैं नहीं मानता जब तक आपकी बात कोर्ट में नहीं पहुंच जाती या फिर वो धरातल पे उतर नहीं जाती। तो मुझे कई चीज़ें अटपटी भी लगती हैं और इसीलिए बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जो मैंने आज तक किसी से शेयर नहीं किए हैं और वो इस केस को नई दिशा दे सकते हैं। और मैं ये नहीं कहता सिर्फ मेरे पास ही, मुझे लगता है कि बीएड करने के बाद या बीएड के टीचर या बीटीसी के टीचर्स होने के बाद इस स्तर पे जो लोग काम कर रहे हैं वो बुद्धिजीवी हैं, वो ये सभी जानते हैं कि हम सब मिलकर यदि रणनीतियाँ बनाएंगे, सारे लोगों के पॉइंट्स को ध्यान देंगे, उनको स्वीकारेंगे, खुले मन से उन पर बात करेंगे, जो अच्छा है उसको शामिल करेंगे, तो निश्चित रूप से हमें इस केस में जीत मिल सकती है। एक और बात कि भाई बहुत बड़े डेटा की आपको आवश्यकता है। कुछ टीम के लोग ये भी कह रहे हैं कि हमारे पास डेटा है, तो ये बड़ी सुंदर बात है। यदि किसी ने मेहनत की है, डेटा इकट्ठा किया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी भी मेरा एक प्रश्न है जो मेरे मन में है और वो मैं सभी टीमों से पूछना चाहता हूँ कि क्या आप इस केस को जिता सकते हैं? ऐसी रणनीति आपके पास है? यदि है तो फिर इस टीम के सभी लोगों को, जैसा कल देवेश जी ने इनवाइट भी किया, कह रहे थे इससे पहले भी मैंने इनवाइट किया है, साथ लेकर आप सभी लोग एक रणनीति बनाएं, वो बिंदु शेयर करें, हमसे भी शेयर करवाएं और जो भी सबसे बेहतर हो उसे लेकर आप सब आगे जाएं। जिसे श्रेय लेना है वो श्रेय ले, जिसे काम करना है वो काम करे, लेकिन परिणति जीत में होनी चाहिए। मुख्य मकसद यही होना चाहिए, चाहे वो कोई भी टीम हो। निसंदेह बड़ा मुद्दा है, सारे देश का मुद्दा है और कोई भी व्यक्ति अकेला ये सोचे कि मैं इसमें बहुत बड़ी तोप मार दूंगा तो मुझे लगता है वो गलत है। सबके साथ आने का समय आ गया है और यदि अब भी नहीं आए तो मुझे लगता है आप अपना नुकसान कर रहे हैं। सभी लोग इस पर विचार करें। कल देवेश जी ने सभी को इनवाइट किया है, मुझे वो उनकी बात बहुत अच्छी लगी। मैंने भी उन्हें सुझाव दिया था कि, और मैं ये हमेशा से कहते चला आ रहा हूँ कि बात वर्चस्व की नहीं है, बात जीतने या हारने की नहीं है, बात श्रेय लेने या देने की नहीं है, बात पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में योगदान देने वालों के भविष्य की है। प्राथमिक शिक्षा जो शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, इस बिंदु पर ही यदि आप योग्य शिक्षकों को नहीं ला सके तो फिर किसी बात का कोई मतलब नहीं है। निश्चित रूप से बीएड में वो सामर्थ्य है, प्राइमरी ही क्या, वो तो उससे अपर पढ़ाता ही है, तो फिर जाहिर सी बात है प्राइमरी लेवल पर भी उसको, जैसा कि सरकार ने गजट के द्वारा इन्वॉल्व किया, उसे इन्वॉल्व रहना चाहिए और इसके लिए हम सभी को प्रयास करना चाहिए। फिलहाल जो भी देवेश जी ने कहा है उसको मैं इस वीडियो के साथ ही अपलोड कर रहा हूँ। आगे आप देखेंगे तो वो पूरी वीडियो आपको लाइव प्रसारण के रूप में मिलेगी। आप सबसे मेरा अनुरोध है आप उसे सुने। इस चीज़ को आप देवेश शर्मा जी के जो फेसबुक यूट्यूब अकाउंट है वहाँ पर भी सुन सकते हैं, यहाँ भी सुन सकते हैं। मैं चाहता हूँ सभी के जो कमेंट्स हों, सभी की जो व्यूज़ हों वो सामने आए, सभी के विचार
जिन पर हम जीत सकते हैं वो सामने आए और वो तथ्यात्मक रूप में बने, सबसे बेहतर रूप में आकर अब सामने आने का समय आ गया है। यदि अब भी देर की तो मुझे नहीं लगता आपको कोई भी अन्य मौका मिलेगा। मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मैं देवेश शर्मा आप सभी का अखिल भारतीय वीर संघ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी साथियों तक इस लिंक को, लाइव सेशन को शेयर कर दे, जिससे अपना जो महत्वपूर्ण मुद्दा है रिव्यू का, कई दिन से कई साथियों के कॉल मैसेज आ रहे थे कि आप सेकंड रिव्यू लगाइए और फर्स्ट का क्या हुआ, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। अपने साथी, कई सारे साथी आज अपने साथ जुड़ेंगे, जय यादव और तमाम साथी आज अपने साथ जुड़ेंगे, तो अपन इस मुद्दे पर अपन चर्चा करेंगे कि फर्स्ट रिव्यू का क्या हुआ, सेकंड में क्या क्या नए पॉइंट ऐड किए जाएंगे और उस टाइम क्या पॉइंट नहीं थे और क्या नए ऐड करने वाले हैं, इन तमाम अपन उसमें चर्चा करेंगे। अब तक फर्स्ट रिव्यू क्यों नहीं लगाए, और आप कमेंट करके भी हमें अपना बता सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। आप जरूर अपनी बात पक्ष में अपनी राय रखें कि हमें क्या करना चाहिए। अपने कमेंट करके जरूर हमें बताएं। बिल्कुल सेशन को सभी साथियों तक शेयर जरूर करें। अगर गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी तो दिल्ली में जाके धरना करना पड़ेगा, वो भी व्यापक। बिल्कुल, हमने धरना किया था और जंतर मंतर पे जय और हम कई साथी 20-25 साथी 30-40 साथी थे, गए थे। हमने सोचा थे 500, 600, 1000, 2000 लोग आएंगे, पर इतना नहीं हुआ था उस टाइम पे। धरना जंतर मंतर भी किया था, कई जगह धरने हुए हैं, लेकिन लोग जाते नहीं। मैं तो, आप बोलो 100-200 लोग होते हैं तो कहीं पे भी धरना कर लो। बिल्कुल, चयनित का क्या होगा? चयनित का डेटा मांगा है सोमवार को, ये फैसला रिजर्व हो जाएगा और 1-2 दिन में ही, सोमवार को ही दे देंगे, या तो उसी टाइम उसको सुना देंगे, ऐसा कुछ है नहीं इसमें, या फिर 1-2 दिन में उसको सुना देंगे। बिल्कुल, और मेरी इस रिगार्डिंग मैंने कई पहलुओं पर चर्चा की इस पे एडवोकेट से, और मैंने हर चीज पे अपना पक्ष रखता हूँ। मैं पहले भी उस टाइम बोला था, किसी पर जुर्माना लगा तो उस टाइम भी मैंने मना किया था कि आप ना जाइए, ये रास्ता नहीं है। और आज भी मैंने कल चर्चा की थी एडवोकेट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वर्धमान कौशिक से मैंने चर्चा की, क्या सर कोई और लोग जो पिटीशन के अलावा लगा सकते हैं? उन्होंने बोला कि नहीं लगा सकते, क्योंकि इसके खिलाफ एक जजमेंट है, कोई सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट बता रहे थे कि बोलो जजमेंट भी है सुप्रीम कोर्ट का कि कौन रिव्यू लगा सकता है। बिल्कुल, फर्स्ट रिव्यू को वो एडवोकेट में बार आपको जाके लाजपत नगर जाइए, और अमित सर का ऑफिस है डिफेंस कॉलोनी में 405, वहीं पे जस्ट लाजपत नगर मेट्रो स्टेशन के पास में। तो आप उनसे पूछना, मैं डेली बात करता हूँ उनसे। आज भी उन्होंने यही बोला था कि दोनों रिव्यू है वो एक साथ लगा देंगे हम, क्योंकि ये भी मैटर चल रहा है, दोनों को टैग करवा देंगे रेस्ट्रीम बात करके। मैं उनसे कई दिन से, जब से जैसे मुझे जो डॉक्यूमेंट थे, जो 23 अगस्त 2010 या 25 अगस्त 2010 को जो जारी हुआ था गजट, उस गजट में जो एक्सपर्ट कमेटी थी 6 लोगों की, जो यूपी के ही थे कोई प्रोफेसर, उनके नेतृत्व में एक कमेटी बनी थी, उसमें सदस्य थे या नेतृत्व में, तो उनको एक रिपोर्ट बनाने के लिए कहा था उस कमेटी को, तो कि आप इस नियम के लिए आप रिपोर्ट दीजिए, आप क्या अपना 23 अगस्त 2010 को जो गजट आ रहा है उसके लिए आप क्या रिपोर्ट तैयार किए? तो उन्होंने रिपोर्ट तैयार की, उन्होंने बोला बीएड को हम कैसे स्टेप बाइज हम 2015 तक इसको 1-5 में शामिल करेंगे। तो ये उस टाइम एक्सपर्ट कमेटी ने सुझाव दिया, ना तो ये डॉक्यूमेंट एनसीटी ने लगाया, ना ये डॉक्यूमेंट हमने लगाया था उस टाइम, क्योंकि हमारे पास भी डॉक्यूमेंट नहीं था उस टाइम। हमने भी ये डॉक्यूमेंट किन्हीं साथियों से कलेक्ट किए थे, एनसीटी से मंगवाए थे ये डॉक्यूमेंट, और तमाम रिपोर्ट थी, जस्टिस वर्मा की रिपोर्ट, टीएसआर कमेटी की रिपोर्ट, इन तमाम रिपोर्टरों ने बीएड के बारे में क्या कहा था, क्वालिटी एजुकेशन को सुधार करने के लिए क्या कहा था। ये जो पहला रिव्यू था उसमें तो हमने बस यही लिखा था, मतलब यही दिया था कि नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में बताया, किस तरीके से वैकेंसी आती है और ये कैसे प्रोसेस होता है। 7 साल का प्रोसेस होता है, वो 2 साल का या साल का प्रोसेस होता है डिप्लोमा का, डिग्री का प्रोसेस होता है, हाई लेवल तक पढ़ाने का 7 साल का प्रोसेस होता है, 3 साल का ग्रेजुएशन, 2 साल की बीएड, 2 साल की पीजी, एक लंबा टाइम पीरियड होता है। इन तमाम पहलुओं पर हमने वहां चर्चा की, और जो इनको ट्रेंड करते हैं 1-5 में, जो डिप्लोमा वाले, उनको बीएड वाले और एमए एजुकेशन वाले हैं, वो ट्रेंड करते हैं, इनको जो ट्रेंड करता है वो कैसे एक वो होता है, ये भी हमने हवाला दिया है। और भी उसमें दिए, एज का दिया है कि कई सारे लोग हैं वो
एक्सपायर हो रहे हैं। और ये भी हालांकि जिन्होंने, इनको तो पता ही नहीं था उस टाइम 2018 से 23 गजट आ रहा है, इन तमामों पे हमने उस पर चर्चा की। लेकिन मैं बजट में जो एक्सपर्ट कमेटी ने रिपोर्ट दी है, क्योंकि 2018 28 जून 2018 का जो गजट आया था, उस गजट में भी यही मेंशन है, जो एक लेटर जारी होता है 23 मई को, उसमें 30 अप्रैल को जारी होता है 18 में, उसमें यही मेंशन है कि जो हम ये नियम निर्धारित कर रहे हैं, मंत्री और वो थे उस टाइम डॉक्टर संजय सिंह, उन्होंने यही कहा कि हम जो नियम निर्धारित कर रहे हैं, इसका जो बेस है वो 2010 का जो नोटिफिकेशन है 25 अगस्त का, वो इसका बेस है। उन्होंने इसमें हवाला दिया है कि जो उस गजट में उस टाइम भी 6 मंथ ब्रिज कोर्स करके उसको एलिजिबल माना, लेकिन कोर्ट को या तो समझाने में एनसीटी असमर्थ रही थी। उस टाइम कोर्ट बोला कि जो बीएड उस टाइम शामिल की थी वो 23/2 के अंदर की गई थी, एंड मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर के तहत। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि बीएड को योग्य मानने के लिए उस टाइम जो एक्सपर्ट कमेटी थी, उस टाइम बीएड 1 साल का होता था और बीएड 2 साल का। इन तमाम पहलुओं के उसी टाइम चर्चा की गई कि बीएड हम 2 साल का क्यों करेंगे, और यही जस्टिस वर्मा, टीएसआर कमेटी, तमाम कमेटी रिपोर्ट देती हैं आगे जाके क्वालिटी एजुकेशन में सुधार के लिए। तो मैं तो एक्सपर्ट कमेटी के ऊपर ही खारिज हुआ है गजट। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में और एक्सपर्ट कमेटी नहीं बैठाई गई थी, कि यही मेन जो था इसी के अराउंड सेंटर था पूरा डीएलएड का जो था मुद्दा, और इसी की वजह से खारिज हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक्सपर्ट कमेटी का भी एक एविडेंस आ गया है, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात है उसके रिगार्डिंग भी तमाम एविडेंस और इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट किए हैं, जिसको दूसरे वाले में लगाने की तैयारी है। बिल्कुल, हमारे साथी एमपी सिंह और पांडे जी जुड़ गए हैं। ये भी अपनी बात रखेंगे, क्या करना चाहिए हमें, तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। जी एमपी सिंह जी। भैया आप लोग बात करो, मैं सुन रहा हूँ थोड़ी देर। अभी वो मैं जस्ट जुड़ा हूँ, मैं चाहूंगा मैं पहले बात सुन लूँ, उसके बाद में बोलूँ। तो देखिए, अभी आज का जो सेशन रखा गया है मेनली इस बात के लिए रखा गया है कि देखिए, एक बहुत पहले ही आप लोगों को बता दिया गया था, एक बिहार की हियरिंग हुई, उसके बाद से ही हमने और देवेश भाई ने भी बता दिया था कि जो बॉस हैं अनिरुद्ध बॉस और सुधांशु धूलिया, तो अब कोई भी याचिका नहीं सुनने के मूड में नहीं है। वो कह रहे हैं कि कोई भी नई बात है तो आप उसको रिव्यू में लेके आइए। ये बात हमने तमाम प्लेटफॉर्म पे वीडियो के माध्यम से तमाम गई थी, लेकिन कुछ लोगों को शायद बातें समझ नहीं आती है या क्या है उनको नहीं पता। लोग गए और वहाँ से खाली हाथ लौट के आए, काफी नुकसान भी हुआ। हम तब से कह रहे हैं कि रिव्यू में ही होगा जो होगा, और ये बातें जो अब समझ में आ रही है। तो देखिए, पहला जो रिव्यू था वो थोड़ा जल्दी में, क्योंकि 3 दिन का ही समय होता है, इसमें थोड़ा आनंद फानंद में किया गया था, तो काफ़ी जो इन्फॉर्मेशन थी उस समय तक कलेक्ट नहीं हो पाई थी, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट नहीं हो पाए थे। तो उस समय तक जितनी चीज़ें कलेक्ट हो पाई थी, क्योंकि हम धरना भी दे रहे थे, काफ़ी सारी चीज़ें भी कर रहे थे, तो उस उतना समय नहीं था। तो जो भी उस समय तक कलेक्ट हुआ था उसके बेसिस पे हमने फाइल कर दिया। अब क्या है, हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन आ चुकी है, जैसा कि देवेश भाई ने बताया, एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट है, जो करिकुलम होता है वो है, उस समय के 2018 के गजट आने के बाद जो बीएड कैंडिडेट का जो एनरोलमेंट कितना बढ़ गया है, ये सब सारी चीज़ें, और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एक बहुत बड़ा इशू है, उसको भी एड्रेस किया गया है। तो ये सारी तमाम चीज़ों को लेके हमने सेकेंड रिव्यू फाइल करने का सोचा है। तो इसका प्रोसेस स्टार्ट कर दिया गया था। लोगों ने कहा कि जो क्लेरिफिकेशन याचिका है उसको हो जाने दीजिए, फिर इससे फोकस करते हैं। लेकिन कल जैसे आप लोगों को पता है कि छत्तीसगढ़ में बीएड को बाहर किया गया है, और विदिन 6 वीक उनकी जगह पर डीएलएड को नियुक्ति देने का प्रावधान कल जजमेंट दिया गया है। तो अब इसमें क्या है कि हमें जो करना है, जैसे आज भी आप लोगों ने देखा होगा, तो सुधांशु धूलिया जी ने एक कमेंट किया था, जिससे हमारे जजमेंट आने के बाद भी जो पॉइंट हो गया, आप नहीं सेव करना चाहते हैं, तो इस पे सरकार की तरफ से जो आज पटवालिया जी को साफ साफ कहा नहीं, दे हैव टू गो। मतलब 11 अगस्त के बाद जिनकी ज्वाइनिंग हुई है, कैसे भी उनको जाना पड़ेगा। सरकार भी उनको बचाने के मूड में नहीं है, और जज भी उन्हें कोई रियायत नहीं देंगे।
तो इनके लिए जिनकी 11 अगस्त के बाद से ज्वाइनिंग हुई है और जो ऑलरेडी अनसेलेक्टेड हैं, जिनका ऑनगोइंग था, जिन्हें नियुक्ति नहीं मिली, उन सब के लिए एक लास्ट ऑप्शन रिव्यू है, जो कि हम काफी दिनों से कह रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट किया है और इसको अभी इसलिए कर रहे हैं कि ताकि छत्तीसगढ़ के भी जो हमारे साथी काफी मैसेज आया, उनके लिए भी अगर 6 के अंदर कोई ये हियरिंग हो जाती है तो उनके पास भी एक आधार रहेगा जिसको वो जाके स्टे ले सकते हैं कि इस रिव्यू पे एक रिव्यू की डेट भी आ चुकी है, तो तब तक के लिए जो ये 6 वीक की बात है उसको थोड़ा सा डिले किया जाए, इसलिए हम आ जा रहे हैं। तो देखिए तमाम सारी चीजें हैं और इसके पहले भी हमने बता दिया था कि रिव्यू लास्ट ऑप्शन है, ठीक है, और सारी चीजें हमने बता दी। इसके पहले भी देखिए आप लोगों ने देखा होगा देवेश भाई राजस्थान से लेके अभी तक लड़ रहे हैं, ठीक, और जिन लोगों को नहीं पता बिल्कुल बीच में मैं बताऊं एक सेकंड, बीच में हजारों कई लोग आए थे, बीच में कई लोग आए थे, कोई केबीएस का लड़ रहा था, कोई मैंने बोला, सारे लोग, अब पता नहीं कौन कहाँ है। मैं पहले भी था, लास्ट में ही था। मैं जब तक क्वेरेटिव पिटीशन नहीं, जब तक एकदम क्वेरेटिव, जहां तक न्याय की अंतिम अवस्था होती है भारतीय संविधान में क्वेरेटिव, वहां तक अपन केस लड़ेंगे। तो साथियों, छत्तीसगढ़ के साथी थे, उनकी 6 हफ्ते का समय दिया है कोर्ट ने उनको द्वारा सिमेटिक, और उनके साथी से मेरे संपर्क हुए हैं, तो वो स्पेशल लीव पिटीशन भी लगा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, SLP। तो मेरी AOR से भी बात हुई तो बोला उनका मामला थोड़ा पेचीदा है छत्तीसगढ़ का, लेकिन वो लगा रहे हैं, वो लगानी भी चाहिए SLP में कोई बुराई नहीं है, लेकिन पहली सुनवाई में ही पता लग जाएगा SLP अंदर लेना ही मुश्किल है। छत्तीसगढ़ वाली जो SLP है वो अंदर लेना कोर्ट का बड़ा मुश्किल है, कोर्ट लेगा ही नहीं। पहली हियरिंग होगी उसमें ही उनकी जो SLP है उसको खारिज कर देंगे मेरे अनुसार। और मेरे साथी हरिकृष्णा जुड़े हुए हैं बहुत दिन से। हरिकृष्णा भी बोल रहे हैं कि देवेश जी हमें सेकेंडरी ऊपर काम करना चाहिए। हरिकृष्णा जी हर जगह एक्टिव रहे बीएड के साथी, चाहे वो निरहुआ जी हैं उनसे मिलने का, हर जगह बोला हम आपकी निरहुआ जी से मिलके हम सारे लोग मिलेंगे शिक्षा मंत्री से, यहाँ तक कि उन्होंने निरहुआ जी ने उनसे बोला है। जी हरिकृष्णा जी, मेरी आवाज आ रही है हरिकृष्णा जी? हरिकृष्णा जी सुन पा रहे हैं? और देवेश भाई ये 2 सवाल बहुत आ रहे हैं कि क्या यूपी से 69,000 भी बाहर हो जाएगा क्या? तो देखिए जहां तक मुझे लग रहा है, हम तो कोई जज तो नहीं है, लेकिन जहां तक अभी तक देखा है 69,000 सेफ है। 11 अगस्त के पहले जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है वो भी लगभग उम्मीद रख सकते हैं वो सेफ है, ठीक है। दिक्कत है 11 अगस्त के बाद वो बहुत ज्यादा दिक्कत है। और जिनकी सब्जेक्ट टू आउटकम की नियुक्तियां, थोड़ा दिक्कत उनको भी है, जिनकी सब्जेक्ट टू आउटकम के तहत नियुक्तियां हुई है उनको दिक्कत है। सबसे ज्यादा दिक्कत है छत्तीसगढ़ वालों को, और उससे कम दिक्कत है सब्जेक्ट टू आउटकम। और जिनकी नियुक्तियां सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं है और राजस्थान हाईकोर्ट के जजमेंट से पहले हैं, तो उनका तो कोई इफेक्ट ही नहीं है। उनके जिनकी नियुक्तियां राजस्थान हाईकोर्ट का जजमेंट है 25 नवंबर 2021 का, उससे पहले की 69,000 है, और भी नियुक्तियां हैं, उनको तो कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। आप और सरकार, लेकिन थोड़ा सा उसमें एक जी हरिकृष्णा मेरी आवाज आ रही है आप तक? एको कर रही है आवाज। मेरी आवाज आ रही है हरिकृष्णा? जी हेलो। जब तक जय आप कंटिन्यू रखिए, मेरी आवाज एक बार वो हो रही है, इको आ रहा है। और भी साथी MP अपना माइक म्यूट कर दें ताकि तो बोले उनकी आवाज सही सुनाई दे, कर सकते हैं आप। हेलो, मेरी आवाज जा रही है? जी आ रही है, बोलिए आप, बोलिए, आ रही है। जी हेलो, हाँ जी बोलिए हरिकृष्णा भैया, बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। हमारे तमाम हमारे लॉगिन करके लग रहा है, इसलिए दिक्कत हो रही है।
जी आप दो जगह से लॉगिन किए हैं लग रहा है, इसलिए दिक्कत हो रही है। आप फिर से रिकनेक्ट कीजिए, डिस्कनेक्ट करके फिर से रिकनेक्ट। तब तक एमपी भैया आप हाँ भैया, सबसे पहले तो सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ये आवाज जो है इको हो रही है, मैं बोल रहा हूँ फिर दोबारा से आवाज आ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, अब सही आप बोलिए। जितने भी व्यूअर्स हैं भैया, सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, इस केस से जो है जिस दिन बीएड का फैसला आया था, मुझे सुन पा रहे हैं जय जी? आवाज आ रही है मेरी? देखिए, सबसे पहले तो भाई मेरी तरफ से पहले भी कहते आवाज रिवर्स हो रही है, बहुत ज्यादा गूंज रही है, भी आ रही है मेरी आवाज। एक काम कीजिए एमपी भैया, आप बोलिए। हाँ तो भैया सभी, मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए, पहले दिन से मैं इस केस से जुड़ा हुआ हूँ और मुझे बहुत दुख हुआ था जिस दिन जो है भाई बीएड बाहर हुआ था। सभी लोगों को होगा, जाहिर सी बात है, लेकिन जिस दिन से भाई बीएड बाहर हुआ है, मैंने उसी दिन से इस केस की स्टडी करना शुरू कर दी थी। और मैं ये मानता हूँ कि यदि आप कोई केस लड़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको स्वयं उसकी स्टडी करना पड़ेगी, अन्यथा आप केस जीत नहीं पाएंगे। तो बहुत जरूरी है भैया चीजों को समझना, कहाँ पर क्या है। मुझे तो अभी तक कई चीजों में डाउट है। पहला तो यही मुझे अभी तक लगता है, इतनी सारी टीमें खड़ी हुई, चाहे वो देवेश भाई की हो। देवेश भाई से मेरी एक बार बात हुई है बीच में, जब जो है देवेश भाई, आपको शायद याद होगा या नहीं याद होगा, मेरी आपकी माइक जो है फोन पे बात हुई थी, जब मैंने आपको ये बात बताई थी कि जो डीएलएड है उनको बीटीसी ही ट्रेनिंग देता है। मेरी ही आपसे बात हुई थी भूपेंद्र वर्मा के जरिए। मुझे ये समझ, अगर आप 10 लोग ये जीतना चाहते हैं तो आपके पास क्या है, कैसे जीते, इस पर कोई बात ही नहीं करता है। और क्यों नहीं पता है, मैं आज इसी बस टीमें चल रही है भाई, तो बहुत सारी टीमें जो है काम कर रही है। भैया आपकी आवाज बहुत सारी बातें, एमपी भैया आपकी आवाज, हाँ आवाज बिल्कुल कट रही है आपकी आवाज। जी हरी कृष्णा जी, आप अपना कंटिन्यू करिए, एक बार उनकी आवाज कट रही है। एमपी भैया दोबारा से ज्वाइन कीजिए। एमपी जी एक बार आप, हरी कृष्णा जी आप अपनी बात रखिए। जी 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 भाई, हमारे साथ तमाम संघर्ष साथी हैं जो कि मेहनत कर रहे हैं, चाहे आजमगढ़ जिले से हो, हमारा होम डिस्ट्रिक्ट, और यूपी के तमाम संघर्ष साथी भी मेहनत कर रहे हैं, बीएड के सभी साथी मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने अपने आजमगढ़ जिले में तमाम साथी ने धरना प्रदर्शन ज्ञापन वगैरह दिया, और दिनेश भाई ने मिलने के लिए, तो मैं यहाँ के जो एमएलए हैं आजमगढ़ जिले के होम डिस्ट्रिक्ट के, मैंने उनके यहाँ बात भी रखा। और रह गई बात किसी से मिलने की या से मिलने की, मानव संसाधन विकास से मिलने के लिए, और मेरी उनसे भी बात हुई अपने जिले के विधायकों से, तो उन लोगों ने भी कहा कि आप मिलना चाहते हो तो आप एक अपनी कमेटी गठित कर लीजिए और फिर हम आपसे बात करेंगे। अगर आप लोग अपनी बात को रखना चाह रहे हैं वहाँ पे, तो जाइए, आप लोग अपनी बात को रखिए। और रह गई बात, जैसे हमारे तमाम संघर्ष, चाहे पश्चिम बंगाल की टीम हो, चाहे बिहार की टीम हो, चाहे राजस्थान की टीम हो, और चाहे मध्य प्रदेश की टीम हो, क्योंकि ये लड़ाई सबकी और सबको एक साथ आना पड़ेगा। अगर देवेश जी ने जो केस लड़ रहे हैं, और हो सकता है कि उसमें कहीं कमी हो, तो सभी लोगों को एक साथ बैठ कर उस कमी को दूर करना चाहिए। क्या दिक्कतें हैं, क्या प्रॉब्लम है, हमारे अंदर क्या कमी है,
और उस बात को फिर पुनः वहाँ पे रखा जाए और सभी लोगों के साथ खाना चाहिए। भाई साहब, हेलो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हरिकृष्णा भाई, जहाँ तक ग्रुप्स की बात है, सबको साथ लेने की बात है, तो हमने एक नहीं दो दिन प्रयास किया था कि सब कोई एक पे आ जाए। एकदम देवेश भाई का मैं मैसेज दिखा दूंगा, उन्होंने एकदम से कहा था कि सभी संगठन से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि सबकी लड़ाई है, हमारी अकेले की लड़ाई नहीं है, सबको ही आए। सबको खुला निमंत्रण दिया गया था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि उसमें कोई नहीं आया। ऐसे तो बहुत कहते हैं लोग, सब आएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो ये बातें हम आज भी कह रहे हैं, पूरे होल हार्टली कह रहे हैं कि इंडिया के जितने भी बीएड के कैंडिडेट्स हैं, संगठन हैं, वो सब आए, एक साथ आए, सब मिलके इस रिव्यू की लड़ाई को लड़ा जाए और सबके जो सुझाव हैं, सबके तरीके से, सबके हिसाब से इसको लड़ा जाएगा। देखिए इसके पहले जो लड़ाई लड़ी गई थी वो कहीं ना कहीं राजस्थान पे ही डिपेंडेंट थी। देवेश भाई और उनकी टीम भी लड़ रही थी, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, इस पर मैं चर्चा कर लेता हूँ जय भाई। हाँ हाँ जय भाई, बिल्कुल राजस्थान की टीम, हमने कई टीमों से बोला, 69,000 की जो चयनित टीम है उनसे बोला कि आप हमारे साथ आइए, बोला हम नौकरी पा गए हैं, कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने आज वो करोड़ों रुपए खर्च कर चुके हैं, उसके बाद में उस टाइम वो नहीं आए। बस एक एमपी की टीम थी, उसका साथ दिया था वो कुछ वेस्ट बंगाल के लिए, उसके अलावा जिनकी नियुक्तियां हो गई थी उनको कोई मतलब नहीं था। ये बाद में केस ऐसा लगा है। मैं पहले भी बोलता था कि मैटर नोटिफिकेशन का है, जिसके बेस पे पूरे देश में बीएड शामिल हुई है। अगर नोटिफिकेशन खारिज हो जाता है तो पूरे देश से बीएड बाहर हो जाएगी। हमने चीख चीख चिल्ला चिल्ला के सबको बोला था, लेकिन उस टाइम किसी के समझ में नहीं आ रहा था। और हमने तो ऐसे कोई कमी प्रयास, आप जाके, मैं इस पे वीडियो और डाल दूंगा पीएस पटवालिया जी के, जो आप आर्गुमेंट देखते हैं, आर्गुमेंट देखिए। एक क्योंकि वो तो सर्विस मैटर के स्पेशल वकील हैं और जस्टिस भी रहे हैं चंडीगढ़ हाई कोर्ट में, उनके आर्गुमेंट में कोई कमी नहीं है। अब लेकिन कोर्ट तुषार मेहता को किस तरीके से सुनता है, वो कोर्ट की है। मैं तो उस टाइम बोला कि आप तुषार मेहता को कैसे भी करके वहां धरना, मैं तो कोशिश की थी पूरी, मेरे एमपी के साथी हैं उस टाइम मेरे साथ थे, उनको पूछना, मैंने कैसे कोशिश की। उनके पीएस मनीष मल्होत्रा कैसे हाथ जोड़ जोड़ के, मैं मनीषा कारिया मैडम थी, उनके हाथ जोड़ जोड़ के कैसे भी करके तुषार मेहता को लाई है। अब देखो, हम इतने पावरफुल आदमी तो है नहीं कि नरेंद्र मोदी की तरह हम कह दें कि आज आ जाएं, हम तो उनसे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं आप आइए, लेकिन आप जाके पूछना उनको। को ही करना चाहिए बिल्कुल। और एनसीटी के दरवाजे पे जाके अंदर पूछ के, वहां रविंद्र सिंह है, उनको पूछना देवेश यहाँ कितनी बार आया है एनसीटी, उनको पूछना जो वहां जाके। मैं मेरे अनप्रेजेंस में बोला हूँ, शिक्षा मंत्रालय जाके, और जो वहाँ राहुल पचौरी थे उनकी जगह आजकल शंकर आए हैं, उनके जो पीए हैं, वहां जाके पूछना कि देवेश यहाँ शिक्षा मंत्रालय कितनी बार आया है। मैंने दिल्ली में, मैं इतना जयपुर नहीं रहा, इतना मैं दिल्ली जा के मेरे घर वाले मेरे से परेशान हो गए थे, वो इतना क्यों जाता है। लेकिन साथियों, मैं खुद सेलेक्टेड था, मेरे 135 नंबर थे, मैं आपको प्रूफ भेज दूं। ऐसा कोई स्टेट नहीं है मेरे पास स्टेट नहीं हो, सारे स्टेट के आसपास जो मेरे स्टेट है नियर है बेटा, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश और यूपी के सीटेट, दोनों मेरे पास सीटेट हैं। मैं खुद प्रभावित था इसमें। और लोग, कुछ साथी बोलते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट, मतलब कई साथियों के सवाल आते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट क्यों गए। अगर साथी मेरी जगह आप भी होते ना, आपकी नौकरियां होती, सारे लोग सुप्रीम कोर्ट जाते, क्योंकि न्याय की गुहार कोई भी लगा सकता है। ऐसा थोड़ी ना है कि मैं अगर हार जाऊं, सब जाते हैं। अगर आप किसी भी, क्योंकि 69,000 वाले नहीं गए थे वहां, 69,000 में दिया, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी, जाएगी, रास्ता है न्याय का, सुप्रीम कोर्ट सारे जानते हैं। टीका टिप्पणी, ये टीका टिप्पणी करने वाली बातें होती हैं, इनसे कुछ नहीं होता। जो न्याय की बातें, वो न्यायिक बातें करनी चाहिए। जो 11 के बाद फील्ड में आए हैं, ठीक है। और अगर आपको इतना ही चिंता था तो ये केस तो 2-3 सालों से चल रहा है, तो आपको आना चाहिए था, अपने सुझाव देने चाहिए थे, नहीं दिए। और जहां तक बात रही केस की, गजट बनाया एनसीटी ने, रूल बनाया एनसीटी ने, और वो खुद के जय भाई, जो लोग चला रहे हैं ना, मैं उस एक सेकंड, जय भाई, जो लोग आज हमसे बोलते हैं ना, उनको हम, वो लोग हाईकोर्ट में केस लड़ रहे थे उस टाइम, प्रयागराज हाईकोर्ट में, हम उनके, हमारे सारे साथी बोलते थे उनको कि आप सुप्रीम कोर्ट में लगे रहे, हाईकोर्ट में कुछ नहीं होगा, लेकिन वो वहां प्रयागराज में जाते थे उस टाइम। लेकिन किसी को एकेडमी खोलनी थी, किसी को कुछ खोलना था, इस मैटर पे बातें अच्छी मीठी बातें बना लेते, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मेरे अंदर कोई भी एक चीज कोई निकाल के बता दे, मैं हाँ उसकी, मैं जो कहेगा वो करूंगा। मेरे से बात कर ले, मैंने कभी फोन नंबर से किसी ऐसे नहीं, फोन नंबर सबके रिप्लाई करता हूँ जहां तक मेरे से रिप्लाई होते हैं वो।
देवेश भाई आप ना वो जो हियरिंग्स थी ना 3-4 पटवालिया जी की, वो डाल दीजिएगा। बिल्कुल मैं डालूंगा, बिल्कुल मैं पटवालिया सर की जो, बिल्कुल पटवालिया सर की हियरिंग है, बिल्कुल गया था, वो लड़ा गया था, बिल्कुल। और मैं रही थी वो तो एक फंडिंग की बात आती है कि कितना फंडिंग प्रयास किया था सरकार। एक बात फंडिंग की, एक बात जय भाई एक बात आती फंडिंग की, कितना फंडिंग है। मैंने 5 हियरिंग कराई है पटवाली सर की, और आप एक हियरिंग करके बता दो, मैं मान जाऊंगा कि मैंने किस तरीके से अपने साथियों के हाथ जोड़ जोड़ के, मध्य प्रदेश के साथियों के हाथ जोड़ जोड़ के हियरिंग करवाई है। मैं अपना एक बार मैंने, मेरे पास कितना पैसे, मेरे पास कितने पैसे आए एक बार मैंने डाला था, बिल्कुल जिस तरीके से मैंने एक बार पैसे आए थे मेरे पास, मैंने डाला भी था अकाउंट, मेरे पास इतने पैसे आए हैं, लेकिन उन लोगों ने एलफिर बेलफिर बनाया, आज तक नहीं डाला है कि कितना क्या जुर्माना लगा दिया, क्या करवा दिया। हमने उस टाइम मना किया कि जुर्माना लग जाएगा मत जाइए, लेकिन गए। अब मैं बता रहा हूँ कि मतलब मैं कल ही बात हुई थी एओआर से, उन्होंने बोला इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जो पिटिशनर है वही याची मतलब जो वही रिव्यू दाखिल कर सकते हैं इस तरीके से, और वालों का एक्सेप्ट हो या नहीं वो कोर्ट की फिर मर्जी पे डिपेंड करता है, लेकिन पिटिशनर की इजाजत एक्सेप्ट करने का वो रहता है। बिल्कुल मेरे कई सारे साथियों के सवाल आ रहे हैं छत्तीसगढ़ के बारे में, आगे भी छत्तीसगढ़ सब लोग साथ हैं इस पे, आप रिव्यू पे बात बोलिए देवेश भाई कि कैसे सब लोग साथ हैं और इसके क्या विकल्प हैं, और इसके लिए तमाम नंबर भी आप अपना डाल दीजिए, हमारा भी डाल दीजिए, ताकि जो भी चाहे वो बंगाल के हो, पंजाब के हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट के हो, कहीं के हो, अगर साथ में आके रिव्यू पे लड़ना चाहते हैं तो वो कनेक्ट हो सके हमसे, तो आप नंबर डाल दीजिएगा, हम लोग बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जुड़ने का, हमसे जुड़ने का अखिल भारतीय बीएड संघ का टेलीग्राम ग्रुप है @BEDPRT, टेलीग्राम पर सर्च कर लें, वहां पे मिल जाएगा। और यूट्यूब चैनल से आप जुड़े हुए हैं, सभी साथियों तक जो जिन्होंने 2018 से 23 के बाद बीएड किया है, ऑन गोइंग है, वो सभी साथी अपने साथियों को बताएं कि रिव्यू के लिए। और कई सारे साथियों को सवाल आ रहे हैं कि आप जो सुनवाई चल रही है उसमें ब्रिज कोर्स के बारे में डिफेंड नहीं कर पा रहे हो, तो ये सारी चीजें बता दी। ब्रिज कोर्स 2019 तक हुआ है, कई सारे साथियों के पास ऑलरेडी ब्रिज कोर्स है, इस बारे में मैंने पहले भी, मैं खुद स्वयं पटवाली सर से भी चर्चा पहले कर चुका हूं, और मैं एओआर सर है उनको भी बता दिया है। तुषार मेहता संवैधानिक पीठ की वजह से नहीं आ पाए हैं, जैसी संवैधानिक पीठ गठित सोमवार को नहीं रहेगी तो वो तो सोमवार को जरूर आएंगे, उनकी वजह से आज डेट लगी हुई है। छत्तीसगढ़ का सबसे मामला थोड़ा सा मुश्किल सा है, तो जा रहे हैं स्पेशल लीव पिटीशन लेके, लगाना चाहिए स्पेशल लीव पिटीशन, वो न्याय जहां तक भी न्याय का ऑप्शन है वो लेना चाहिए, लेकिन उनकी नियुक्तियां 11 अगस्त के बाद हुई है, सब्जेक्ट टू आउटकम भी हुई, सब्जेक्ट टू आउटकम केबीएस भी था, राजस्थान भी था, पंजाब का मामला तो सेम है, नियुक्तियां दे रही नहीं दी, लेकिन न्याय के सामने तो सारे लोग सेम है जिनकी नियुक्तियां सब्जेक्ट टू आउटकम के तहत हुई है। मेरा मानना है अगर उनको नियुक्तियां मिलती है तो इनको भी नियुक्तियां मिलनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि सब्जेक्ट टू आउटकम दोनों का मैटर है। बिल्कुल। और मैं बता दूं साथियों, छत्तीसगढ़ के अलावा एमपी के साथी 7 तारीख वेट कर रहे हैं, और जो अब सोमवार का कितने 8 तारीख कितने का है सोमवार, तो उस टाइम उसी दिन पता लग जाएगा सरकार क्या जवाब देती है, क्या करती है। और रिव्यू का काम हम आज से ही स्टार्ट कर रहे हैं साथियों। आप जिन साथियों से फंडिंग होती है फंडिंग करिए, और सभी साथियों तक अपने वीडियो को शेयर करिए। और मैं आपको फंडिंग का टारगेट बता दूं, हमें ज्यादा फंडिंग की नहीं है कि 5-4 लाख रुपए चाहिए भाई, 50,000 का अपने टारगेट रखा है। एओआर से अपन खुद पॉइंट, मैं तो खुद टाइप करके मैं बना रखी है फाइल, मैं खुद टाइप करके, मैं तो इतना काम तो खुद करता हूँ क्योंकि कम से कम पैसा लगना चाहिए। तो 50,000 का अपने टारगेट रखा है, 50,000 आएगा तो अपन फाइल करवा देंगे, इसमें कम बढ़ होगा तब भी अपन करवा देंगे उनसे। हमने बोल रखा है कि क्योंकि जो भी पॉइंट है मैं उनको बता देता हूँ टाइप करके, आपको तो एक पॉइंट ऐड करनी है अपनी फाइल में, तो वो कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट मैं सारे प्रोवाइड करवाता हूँ उनको, मतलब ये आधा काम मैं खुद करता हूँ हेल्प की तरह उनका, तो ऐसा नहीं है। देवेश भाई कोई 2-2.5 लाख 4 लाख रुपए चाहिए फंड चाहिए ना, क्या रिव्यू फाइल कर, जो सेकंड रिव्यू हम लोग फाइल कर रहे हैं उसके लिए अभी फंड चाहिए, तो उतना हो जाएगा। अगर वो एक्सेप्ट हो जाती है उसके बाद से हम लोग लॉयर के लिए जो होगा सबके सामने ही होगा, बिल्कुल। उसके बाद एक्सेप्ट हो जाती है तो फिर अपन बता देंगे। जैसे ये है, अगर ये तो रिव्यू लग जाएगी, बंद चैम्बर में सुनवाई होती है, ओपन चैम्बर होती है, फिर अपन को सीनियर एडवोकेट्स करने होते हैं। अगर आप सीनियर एडवोकेट की सलाह से करते हैं तो थोड़ा वो लेता है। और मैं खुद रिक्वेस्ट कर लूंगा पटवाली सर से कि आप इसमें थोड़ा सा
करिए, क्योंकि बच्चे बहुत हताश हैं, आपको थोड़ा सा फाइल देखनी पड़ेगी, तो मैं दिखवा दूंगा उनसे इस फाइल को, मैं उनसे बात करके सीनियर एडवोकेट से। लेकिन वेस्ट बंगाल के साथियों से पूछना, वो सीनियर एडवोकेट पास बैठने के भी 1.5-2 लाख रुपए ले लेते हैं, उनसे पूछना जो सिलेक्टेड हैं, उनसे लिए भी हैं। किसी अन्य UR के तहत आए थे जो वेस्ट बंगाल के सुखेन मंडल हैं, ये तमाम साथी आए थे, उनसे पूछना कि आपसे बात करने की कितनी फीस चार्ज की थी सीनियर एडवोकेट ने। 1.5 लाख रुपए चार्ज की थी। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मतलब सारे आपके जो भी पॉइंट है मुझे पॉइंट और ये पॉइंट भेज दें। ये और जो मैं ये सोच रहा हूँ आपको साथियों को ये बता दें कि अगर हम कुछ अर्जेंसी करके मेंशन जल्दी करवाने का कुछ है क्या, ताकि छत्तीसगढ़ में जो 6 वीक का टाइम मिला है उससे पहले ही हो सके, कुछ ऐसा है? बिल्कुल है। आज मैंने बात की थी, उन्होंने बोला कि मेंशन करवा देंगे इसको जैसे ही आप। मैं उनसे अभी नहीं, कई बहुत टाइम का मैंने बोल रखा है कि दो हियरिंग का मैंने बहुत दिन का बोल रखा है, हम दूसरा भी रिव्यू दायर करेंगे जैसे हमें सितंबर के बाद में अक्टूबर में जो डॉक्यूमेंट मिले तो हम उसी टाइम से बोल रहे हैं। लेकिन ये मॉडिफिकेशन की वजह से डिले होता जा रहा मैटर, तो इस वजह से हमने डिले कर दिया। तो साथियों, ये जॉइंट अकाउंट है उसका वो चल रहा है आपके उस पे स्क्रीन पे, उसमें आप जो भी आपसे सहयोग होता है आप कर सकते हैं। टारगेट बस 50,000 का हमने ये नहीं रखा कि हम बताया नहीं आपको, जो भी अमाउंट आता है तो बताते रहेंगे हम आपको। और मैंने तो पहले भी जो आया है मेरे पास, मैंने अकाउंट में डाले हैं, मैंने तो उसमें डाले भी हैं, उसमें ग्रुप में अखिल भारतीय बीएड संघ का ग्रुप, जय भाई, अखिल भारतीय बीएड संघ के ग्रुप में मैंने तो डाला भी है कितना अमाउंट आया और हमने कितनी हियरिंग करवाई है। तो मैं तो फिर डाल दूंगा, मेरा ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि मैं प्रभावित हूँ, मैं जानता हूँ कैसे दुख दर्द होता है साथियों। तो आपको जो भी आपके पॉइंट हैं मुझे नोट कराते हैं कि ये पॉइंट है, उसके जो भी प्रूफ है आपके पास, और किसी साथी के पास ये प्रूफ हो के पढ़ाने वाला कहीं डीएलएड कॉलेज का एडवर्टाइजमेंट हो कि क्या योग्यता है, आप आसपास के डीएलएड कॉलेज जाइए, वहां से पूछिए कि क्या योग्यता रखते हैं और आपके पास क्या डॉक्यूमेंट है। तो वो डॉक्यूमेंट थोड़ा सा मुझे प्रोवाइड कर दीजिए कि ये डॉक्यूमेंट कौन पढ़ाते हैं, उसमें थोड़ा सा कंफर्मेशन के लिए। और मैं जय के और हरि कृष्णा जी के और अपने नंबर में टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, जय के और हरि कृष्णा के नंबर डाल दूंगा, आप वहां से उनसे संपर्क कर सकते हैं और जो भी क्वेरीज हैं आप उनको बता सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप आपको बता दिया है, अकाउंट नंबर और जो वहाँ और पर वो डाल देंगे अखिल भारतीय बीएड संघ के टेलीग्राम ग्रुप में। और आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप मुझे एक बार बता दीजिए, सबको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है देवेश भाई, बस 1 मिनट में कंक्लूड कर दीजिए इसको कि ये है कि देखिए दूसरा रिव्यू फाइल करने जा रहे हैं, तो थोड़ी अर्जेंसी इसलिए है कि छत्तीसगढ़ का मैटर जो है 6 वीक में ही डिसाइड होना है, तो इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि अर्जेंसी लगा के उसको करा दिया जाए ताकि छत्तीसगढ़ का उनको एक आधार मिल जाए। बिल्कुल, का डेट आ चुका है, तो इसको थोड़ा डिले कर दिया जाए। बिल्कुल, ये थोड़ी जल्दी है, बिल्कुल तभी तो बोल रहा हूँ मैं, सोमवार या मंगलवार तक फाइल हो जाएगी, सोमवार को कोई फैसला भी हो जाएगा, जैसे अपन वहां बोल देंगे कि वो रजिस्टर के सामने मेंशन करा देंगे। तो बिल्कुल ओवरेज वाला तो हमने पहले वाले रिव्यू में लगा दिया और लगा देंगे हम, ओवरेज वाला पहले वाले रिव्यू में लगा दिया और लगा देंगे। फाइल हो जाएगी उसके बाद से आगे का आप लोगों को बता दिया जाएगा, लॉयर भी आप लोगों के हिसाब से ही कर लिया जाएगा। अभी फिलहाल सेकंड रिव्यू फाइल करनी है, उसके लिए फंड चाहिए आप लोग अगर कर दीजिए जितनी, और हमें फंड इतना भी, जैसे फंड का हमने टारगेट भी बता दिया 50,000 रुपए से हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। आप जाके सुप्रीम कोर्ट में लगवा लीजिए या एक बार ट्राई कर लीजिए। मैं तो ये हर कोई भी मेरे पास बंदा आता है मैं यही बोलता हूँ कि आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, ट्राई करिए, लुटिए मत, क्योंकि लूटने को तैयार बैठे वहाँ लोग एडवोकेट्स हैं वो तमाम। पैसे दे दिया जाएगा आप लोग को, ये आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए, इसमें कोई बिल्कुल। और अपनी जो भी क्वेरीज हैं हमें लिख के एक बार कमेंट में बता दीजिए जल्दी कि ये हमारी ये क्वेरीज हैं। तमाम साथी जब तक निश्चित रहे, जो भी आपके टीम लीडर हैं वहाँ स्टेट के उनसे संपर्क करते रहें। और छत्तीसगढ़ में जल्दी ये मामला थोड़ा सा पेचीदा है कि मतलब उनका क्या होगा, उनकी नियुक्तियां थोड़ी सी बाद में, आप चिंता ना करिए, रिव्यू में आपका पक्ष रखा जाएगा। रिव्यू में आइए, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपका पक्ष रखा जाएगा वहाँ पे। बिल्कुल, और गजट फंसते जी। हरे कृष्ण, आप लोग सबको साथ में कमेंट देख रहा हूँ, सबको साथ में लेके चलिए, आप इससे भी एक बोल दीजिए। बिल्कुल, हमने तो हर बार सभी को बोला है। बिल्कुल 23-66 भी
एक बार अपनी आइए लगा दें 23-66 वाले इसमें, जो 8 तारीख की जो सुनवाई है सोमवार को 7 को कब है, तो उसमें आप भी अपनी आइए लगा दें 23-66 वाले। बिल्कुल। और मैंने तो सब कुछ मेरा एक बार मेरा यूट्यूब चैनल पे आके जाके देखिए एक बार आप कि मैं कहाँ कहाँ गया हूँ इस मामले में, और मेरे ट्विटर पे जाके देखिए। मैंने ऐसा कोई मंत्रालय मंत्री जो आसपास के लीडर में अकेला था, मेरे जैसे मैं सोचता मेरे जैसे 150 बंदे होते ना तो मैं कुछ भी करवा लेता, संसद के सामने धरने बैठ जाता, लेकिन मेरे साथ धरने पे बैठने वाले तो होने चाहिए 100 लोग। बिल्कुल। और जो भी बात होगी आपको टेलीग्राम ग्रुप में जो मीट करेंगे उसमें बता देंगे। जो भी अपने साथी जुड़े हुए हैं सभी साथियों को शेयर करें इस लाइव सेशन को, और सभी साथियों से जो भी सहयोग बनता है अपने रिव्यू के लिए जरूर सहयोग करें। अगर आपका ये सहयोग नहीं आता है तो फिर आप फिर बाद में अपने आप को कोसते रहना कि हमारे पास एक ऑप्शन था न्याय का, वहां हम पहुंच सकते थे रिव्यू में, तो हमने नहीं किया था। अच्छे डॉक्यूमेंट है, लगाना चाहिए। मैं एओआर से मैं एक बार ही बार बार पूछता हूँ कि मैं ये इन डॉक्यूमेंटों में लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, बोले लगाना चाहिए हमको। बिल्कुल। और जय कुछ बात कहनी तो वो बहुत टाइम काफी टाइम हो गया, लाइव सेशन को काफी टाइम हो गया। इम्पोर्टेंट अगर डॉक्यूमेंट्स है, इंफॉर्मेशन है, आपको लग रहा है काम आ सकती है, तो आप भी भेज सकते हैं दिवेश भाई को, या किसी भी एड्रेस भेज सकते हैं। सभी साथियों को धन्यवाद। हरि कृष्णा कुछ बोलना है सभी साथियों को? फिर देखते खाना खाने के बाद में एक बार टेलीग्राम में और मीट कर लेंगे। सही है। नहीं अब तो आ रही है, बोलिए। बिल्कुल। एक्स पर मुद्दे को उठाते हैं आप, एक्स पर भी हम चर्चा करते हैं इसमें। मैं अब रिस्पांस देके फिर टेलीग्राम पे इसी कर लिया करेंगे, और पे भी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सभी साथियों तक इस वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा अपने सभी साथियों को इस वीडियो को शेयर करें, जिससे सभी साथियों तक अपनी आवाज पहुंच सके। आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी अपनी तय कीजिए। बिल्कुल। सभी साथियों को धन्यवाद। जैसे ही कल जो भी अपडेट होती है आपको बताते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।